नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 10 अपूर्व अनुभव संस्मरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। अपूर्व अनुभव पाठ एक संस्मरण पाठ है। इस संस्मरण पाठ के लेखक तेत्सुको कुरियानागी है। इसमें लेखक ने 2 सहपाठियों की मित्रता का वर्णन किया है। तोतो-चान एक जापानी लड़की है तथा पेड़ पर चढ़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ प्रत्येक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद का पेड़ मानता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि यह पाठ एक संस्मरण पाठ है, अर्थात लेखक किसी बात को याद करके इस पाठ को लिख रहा है। इस पाठ में 2 सहपाठी जो साथ साथ पढ़ते हैं उनकी मित्रता का वर्णन किया गया है। जापानी लड़की तोतो-चान, जिसको पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद होता है, और वहाँ का प्रत्येक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद का पेड़ मानता है। आगे बढ़ते हैं। तोतो-चान का मित्र यासुकी-चान एक पोलियोग्रस्त लड़का था जो कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती थी और वहाँ से दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि तोतो-चान का एक मित्र था यासुकी-चान। वह पोलियोग्रस्त था, इस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। और तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद अपने पेड़ पर चढ़ी मिलती थी और वहाँ पर वो क्या करती थी? आकाश को देखती रहती थी या फिर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती रहती थी, और ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आता था। आगे बढ़ते हैं। तोतो-चान चाहती थी कि अब यासुकी-चान भी उस पेड़ पर चढ़े। यासुकी-चान भी पेड़ पर चढ़ने के
विचार से बहुत उत्साहित था। तोतोचान चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटकर पेड़ के तने के सहारे लगा देती है, परंतु यासुकी-चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। तोतोचान फिर एक तिपाई सीढ़ी घसीटकर लाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि तोतोचान अब चाहती है कि उसका मित्र यासुकी-चान भी उसके पेड़ पर चढ़े, और ऐसे विचार से यासुकी-चान भी बहुत उत्साहित होता है। तोतोचान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए मदद के लिए चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी लेकर आती है, परंतु यासुकी-चान बिना मदद के नहीं चढ़ पाता। फिर से तोतोचान एक तिपाई सीढ़ी लेकर आती है और यासुकी-चान को चढ़ाने के लिए मदद करती है। आगे बढ़ते हैं। तोतोचान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी। यासुकी-चान भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यासुकी-चान को तोतोचान पर पूरा विश्वास था। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कैसे तोतोचान पेड़ के ऊपर बैठी है और यासुकी-चान सीढ़ी के सहारे धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। अंत में तोतोचान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतोचान सम्मान से यासुकी-चान का पेड़ पर स्वागत करती है। दोनों ही मित्र अपने अपने अपूर्व अनुभव से बहुत प्रसन्न थे। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि तोतोचान और यासुकी-चान अंत में कई प्रयासों के बाद पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं और दोनों पसीने से लथपथ हो जाते हैं। यासुकी-चान पेड़ पर चढ़कर बहुत खुश होता है और तोतोचान अपने पेड़ पर यासुकी-चान का स्वागत करती है। दोनों ही मित्र अपने अपने प्रयास को सफल होते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द है अपूर्व। अर्थ होगा जो पहले कभी न हुआ हो। अगला शब्द पोलियो। अर्थ होगा एक बीमारी जिसमें हाथ पैर टेढ़े और पतले हो जाते हैं।
अगला शब्द संस्मरण, अर्थ होगा पुरानी यादों के आधार पर लिखना। अगला शब्द टीपाई, अर्थ होगा 3 पैरों वाली। अगला शब्द लथपथ, अर्थ होगा भीगा हुआ, सना हुआ, तरबतर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, अपूर्व अनुभव पाठ है। बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है निबंध, दूसरा विकल्प संस्मरण, तीसरा विकल्प कहानी और चौथा विकल्प कविता। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 संस्मरण। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, तोतो चान किस देश में रहती है? पहला विकल्प भारत, दूसरा विकल्प इंग्लैंड, तीसरा विकल्प अमेरिका या चौथा विकल्प जापान। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 4 जापान। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, तोतो चान को रिक्त स्थान पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। पहला विकल्प पेड़, दूसरा विकल्प छत। हमारा सही उत्तर होगा पेड़ पर। तोतो चान को पेड़ पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। दूसरा प्रश्न, दोनों मित्र अपने अपूर्व अनुभव से बहुत रिक्त स्थान थे। पहला विकल्प दुखी या दूसरा विकल्प प्रसन्न। हमारा सही उत्तर होगा प्रसन्न। दोनों मित्र अपने अपूर्व अनुभव से प्रसन्न थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अपूर्व अनुभव पाठ के लेखक का नाम रिक्त स्थान है। पहला विकल्प टी पद्मनाभन, दूसरा विकल्प तेत्सुको कुरियानागी। हमारा सही विकल्प होगा तेत्सुको कुरियानागी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद क्या करती थी? उत्तर है तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद अपने पेड़ पर चढ़ी मिलती थी और वहाँ से दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती रहती थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, अपूर्व अनुभव पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर होगा अपूर्व अनुभव पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दिव्यांग जनों को सामान्य जनों से कम नहीं समझना चाहिए। उनकी इच्छाओं को जानकर उन्हें आवश्यक सहायता
प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिए और दिव्यांगजनों की क्या इच्छाएं हैं और वह आगे अपने जीवन में क्या करने का हुनर रखते हैं, इसे देखते हुए सामान्य जनों को उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 10 अपूर्व अनुभव पाठ का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर तथा इन सभी के बारे में अच्छे से जाना। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें अच्छे से सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।